गौसे पाक का मर्तबा देखे। गौसे पाक ने कहा, किसने जवाब दिया? कहा आका खाम में तशरीफ लाए, आका ने खुद बताया है। गौसे पाक ने कहा आका ने बताया है? कहा हाँ आका ने बताया है। गौसे पाक ने फिर कहा आका ने बताया है? कहा आका ने बताया है। फिर कहा आका ने बताया है? कहा आका ने बताया है। गौसे आजम का तेवर चेंज हो गया। कहा ए रईसुल उलमा, आपने आका से 3 मर्तबा पूछा और आका ने कहा बगल वाले से पूछ ले। अरे आका ने कहा बताया, बल्कि उनके बगल वाले ने बताया। और तुम जानते हो बगल वाले कौन थे? क्या हुजूर कौन थे? क्या वो कोई और नहीं जो तेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे, वो मेरे आका थे और यही गुलाम साथ में ख्वाब में। यानी उसी शहरे जीलान में एक जगह है जिस मकाम का नाम है जीलान, जहां पे हमारे सरकार बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर पैदा हुए। उसी ईरान की सरजमी पे एक जगह है संजर, जहां हमारे ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। सोचिए ईरान की सरजमी कौन सी जगह है। और ईरान की गुफ्तगू करूं तो बहुत सारी बातें, लेकिन चंद बात बता दूं कि उसी ईरान की सरजमी पे संजर है जहां हमारे गरीब नवाज पैदा हुए। उसी ईरान की सरजमी पे एक जगह है समनाल, जहां पे तारकुस सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीरी किशोची रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए। उसी ईरान की सरजमी पे एक जगह है बुस्ताम, जहां पे हजरते बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला ने पैदा हुए। उसी ईरान की सरजमी पे एक जगह है शिराज, जहां गुलिस्ता और बुस्तान। उसी जगह है शिराज जहां पे हजरते शेख शादी अलैहि रहमा पैदा हुए। मेरे जी अगर बयान करें तो बहुत सारी बातें होंगी। तो हजरते गौसे पाक रदी अल्लाह ताला जो है ईरान की सरजमी पे जिस जगह का नाम है जीलान, वहां पे पैदा हुए। और गौसे आजम के वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है? गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के वालिदा मोहतरमा का नाम है फातिमा उम्मुल खैर। क्या नाम है? फातिमा उम्मुल खैर। वालिद साहब का नाम क्या है? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह। भाई का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फूफी का नाम क्या है? हजरत मखदूमा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। नाना का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला सौमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे जी बरकत के लिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत कीमती बात है, इसको याद रखिएगा, वरना पता चले सब कुछ पता हो जाए लेकिन पता नहीं बुनियादी बातें नहीं। और गौसे आजम रदियल्लाहु ताला जो है मकामे ईरान की सरजमी पे पैदा हुए और फातिमा उम्मुल खैर के शिकम से। और हजरत फातिमा उम्मुल खैर हमारे उलमा इकराम आएंगे बयान करेंगे, लेकिन मैं वहां से बात कर लूं कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला यानी गौसे पाक की शान ऐसी है कि दुनिया में तशरीफ लाने से पहले उनका धूम मच रहा था, ऐसी शख्सियत है। तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की माँ की उम्र जब 60 साल हो गई ना, यानी फातिमा उम्मुल खैर अम्मा फातिमा उम्मुल खैर की उम्र जब 60 साल हुई ना, दुआ करती रही और अल्लाह तबारक व तआला 60 साल के उम्र के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा उम्मुल खैर के शिकम से गौसे आजम को पैदा किया। और यही गौसे पाक की उम्र जब 18 साल हो गई, और जब गौसे पाक की उम्र 18 साल हो गई तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला माँ की बारगाह में गए और जाने के बाद कहा, ए मेरी अम्मी, कहा क्या बात है? कहा माँ मुझे इजाजत दे। मैं इधर बात करूं ना तो बहुत सारी बात है, लेकिन मैं मुख्तसर तरीके से जहां पहुंचाना चाहता हूँ कीमती बात बताऊंगा इंशाल्लाह, इसलिए कि वक्त को मद्देनजर रखते हुए। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला माँ की बारगाह में गए, कहा माँ क्या बात है बेटे? कहा माँ यहाँ पे जो तालीम आपने दिया मैं हासिल कर लिया, जो यहाँ मिला हासिल हो गए, लेकिन आला तालीम हासिल करने के लिए मैं शहर बगदाद जाना चाहता हूँ। वहाँ एक मदरसा है और जाकर के वहाँ तालीम हासिल करना चाहता हूँ। फातिमा उम्मुल खैर तालीम हासिल करने के लिए बेटा ने कहा, अभी गौसे पाक के माँ की उम्र कितनी? 78 साल, 78 ईयर्स। अब सोचिए हमारा, यानी 60 साल में तो पैदा हुए, 18 साल और जोड़ दीजिए, 78 साल। बूढ़ी है, ज़ईफा है, लेकिन हिम्मत देके ये नहीं कहा कि बेटे तुम जाओगे तो मेरी देखभाल कौन, तुम चले जाओगे तो घर कौन बनाएगा, जमीन की रखवाली कौन?
गौसे पाक की माँ ये नहीं बोली, बल्कि कहा बेटा जाना चाहते तो जाओ और इल्मे दीन हासिल करके नाना के दीन को और मजबूत कर दो। सोचे हजरते गौसे पाक के वालिदा मोहतरमा का बहुत बड़ा एहसान है। उनकी बारगाह में हम लोग दुआ करें कि अगर गौसे पाक की माँ रोक लेती कि बेटा कहाँ जाओगे, बुढ़ापे की उम्र में मैं पहुंच गई हो, तो एक फातिमा उम्मुल खैर की खिदमत हो सकती थी। लेकिन हजरते फातिमा उम्मुल खैर की निगाहें देखे कि फातिमा उम्मुल खैर जान रही है कि अगर आज रोक लूं तो सिर्फ एक माँ की खिदमत होगी, और इसे अगर दीन की तालीम से आरास्ता कर दो तो सुबह कयामत तक मेरे बेटे के फैजान से लोग सैराब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला वहां से चले। आज चलने के बाद कहां पहुंचे? बगदाद। अब बगदाद शरीफ में एक मदरसा था जामिया निजामिया, और उनके फाउंडर का नाम और जो उनके सरपरस्त थे एक बहुत बड़े वली कामिल जिनका नाम है हजरत अबू सईद मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी बारगाह में गए और वहां जो है दरसे निजामिया की तालीम हासिल करना शुरू किए। और गौसे पाक की उम्र कितनी? 18 साल की थी। बीच में जो है चोर वाला तो वाकया आपने सुना ही होगा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्तसर अब में तो गौसे पाक वहां पहुंचे कहां? बगदाद शरीफ। अब बगदाद शरीफ जब पहुंचे ना तो वहां तालीम हासिल करना शुरू। मौलवी बने, आलिम बने, कारी बने, फाजिल बने, मुफ्ती बने, मुहद्दिस बने, मुफक्किर बने, समझे? जब 7 साल तक इल्म हासिल किया। कितने साल? 7 साल। अब गौसे पाक की उम्र कितनी हो गई? गौसे पाक की उम्र जो है ना 25 साल। नारे तकबीर। देखो भाई, कहने का मतलब इसमें बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीज। मैं रुक रुक करके मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए मुझे बहुत बात बतानी है, और वो कीमती बातें बताऊंगा ना कि इंशाल्लाह रूह ताजा ना हो तो बेकार है। सुने, गौसे पाक जब आए मदरसा निजामिया में दाखिला लिए, और लेने के बाद गौस पाक जो उस मदरसे में कितने दिन तालीम हासिल किए? 7 साल। और अब गौसे पाक की उम्र कितनी हो गई? 25 साल। और जब 25 साल की उम्र हो गई गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की, तो अब इल्म दीन हासिल कर लिए, आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, फाजिल बन गए। लेकिन जो मकाम हासिल करना चाहते थे वो मकाम हासिल करने के थ्योरी हासिल कर लिए, प्रैक्टिकल के लिए। यानी आलिम बन गए, फाजिल बन गए, मुफ्ती बन गए। अब अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए और अल्लाह के फजलो करम और ज्यादा हासिल करने के लिए किसी न किसी पीरो मुर्शिद की तलाश में निकले, और किसी न किसी पीर के हाथ पे हाथ दे करके बैत हो करके अल्लाह का कुर्ब और ज्यादा हासिल कर ले। याद रखना, यहाँ रुक करके मैं कह देना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों को बदअकीदगी से बचाना चाहते हो, गुमराहियत से बचाना चाहते हो, अगर अहले सुन्नत वल जमात पे अपनी नस्लों को बरकरार रखना चाहते हो, तो अपनी नस्लों को किसी न किसी अच्छे पीर के हाथ में हाथ दिलवा दो, ईमान की हिफाजत हो जाएगी। वरना इतनी सी बात याद रखे कि पूरी शिकारी समझे कि वो काबी परिंदे की तरह मुंह खोल करके बदअकीदा खड़ा हुआ है, ना जाने कब हमारे बच्चे को शिकार करके गुमराह करके जहन्नम का लुकमा बना दे। तो गौसे पाक अपने पीरो मुर्शिद की तलाश में, और गौसे पाक के पीर का नाम क्या पता? बरकत के लिए बता दूं, गौसे पाक के पीर का नाम क्या? 25 साल उम्र है, 25 साल के बाद पीर को तलाश किए, और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जो है पहुंचे अपने पीर के पास। अब पीर का नाम है हजरत अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और गौसे पाक के पीरो मुर्शिद का नाम है हजरत अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत शेख अबुल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत अबुल फरह तरतुशी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह है, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सिरे सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और उनके शेख का नाम हजरत
हजरत इमाम अली रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? और ये लाडले है हजरत इमाम जाफर सादिक के, और हजरत इमाम जाफर सादिक लाडले है हजरत इमाम बाकिर के, हजरत इमाम बाकिर ये लाडले है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और ज़ैनुल आबिदीन ये लाडले है सैयदना इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन भाई है हजरत इमाम हसन के, और हजरत इमाम हुसैन ये बेटे हैं मौला अली के, और मौला अली ये शौहर है मखदूम फातिमा के, और फातिमा ये बेटी है सरवरे कायनात। जिंदाबाद। सुने हमारा जरा गौर, अल्लाह जरा हम गौर और फिक्र करें, क्या रिश्ता है, क्या कड़ी है। हम ऐसे वैसे नहीं है भाई, लोग लफ्फाजी कहते हैं ये नई बात आ गई, ये है वो, अगर दलील देना शुरू करो बहुत सारी बातें। मैं तो कभी कभी जलसे में जाता हूँ, हजरत जानते मैं सवाल जवाब शुरू हो जाता हूँ, समझे। लेकिन अल्लाह का फजल है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप सोचे कि क्या रिश्ता है, क्या कड़ी है, और हम लोग खुश नसीब है कि उस कड़ी कि हम लोग गुलाम बनकर के सटे हुए, समझे, दीवाने। सोचे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की उम्र कितनी हो गई? 25 साल। अब 25 साल में उसके बाद से जो है पीरो मुर्शिद से इजाजत लिए। अब पीरो मुर्शिद ने जो भी बताया, और वहां बगदाद शरीफ से मदरसा से निकले, और 40 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है शहर मदायन, ठीक है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हर इंसान को मरने से पहले शहर बगदाद की ज़ियारत जरूर नसीब अता फरमाए। सुने तो बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के दूरी, मैं ऐसे बोलूंगा ना कि आप घूमेंगे उसमें, 40 किलोमीटर के दूरी पे मदायन है, और मदायन की सजमी वो है कि जहां सटे हुए बहुत बड़ा घना सा जंगल है, बहुत घना जंगल, जिसमें दरिंदे चरिंदे हर तरीके के जानवर, मूजी जानवर वगैरह मौजूद। और वो मदायन कौन जगह है? और वहीं पे शहर मदायनी में उसी जगह पे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला की मज़ार है। उसी सरजमी पे वहीं पे राजदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा यमानी की मज़ार है। उसी जगह पे आप देखेंगे तो जिनके कोंडे का नियाज दिलाते हजरत इमाम जाफर सादिक के, उनके भाई हजरत इमाम ताहिर की मज़ार है। और वहीं पे एक और सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, जो हजरत जाबिर के बेटे, उनकी भी मज़ार वहीं पे। और वहीं पे से गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला जंगल में दाखिल हुए अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। और गौसे पाक गए कितने दिनों के लिए? अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला जब जंगल में गए अल्लाह की इबादत करने के लिए, कुर्ब हासिल करने के लिए, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला 25 साल तक मुसलसल उस जंगल में, 25 साल तक। उसमें शेर भी है, दरिंदे भी है, चरिंदे भी। अभी उलमा से सुनेंगे, अभी सुनेंगे ना कि गौसे पाक का कुत्ता जो है ना किसी के बुजुर्ग के मजार, किसी बुजुर्ग के शेर को फाड़ डाला था। पता है आप लोगों को कहाँ है? कभी जाइएगा ना आप तो आपको बता दो वो किनका था, पता है आप लोगों को? अब सोचे हमारा, जरा गौरव फिक्र करें, जब आप वहाँ एयरपोर्ट उतरेंगे तेहरान एयरपोर्ट से, और वहां से तकरीबन 1300 किलोमीटर की दूरी पे, और 1300 किलोमीटर जब दूरी पे जाइएगा ना आपको, तो एक जगह शहर जाम है, वहां शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला थे, और यही शेख रहमतुल्लाह ताला की मजार वहां पे है। और यही शेर पे सवार होकर गौसे पाक की बारगाह में आए थे, और गौसे पाक के दर पे जो कुत्ता था ना, एक इशारा किए तो उसे शेर को फाड़ के रखा था। तो गौसे पाक जब अंदर में गए जंगल में, क्या करते थे? अल्लाह की इबादत, अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहे। और सोचिए जंगल में एक मुरीद ने कहा, हुजूर जंगल में तो तरह तरह से जानवर होते हैं, क्या आप कोई जंगल में कोई जानवर परेशान नहीं करता? किस तरीके से इतने दिनों तक रहते? गौसे पाक ने कहा कि अरे मेरे चाहने वाले, जब मैं अल्लाह की इबादत करने के लिए जंगल में मस्त होता था, और जब अल्लाह अल्लाह की सदा लगाता था तो आंखों को बंद करके अल्लाह का ज़र्ब लगाता था, और आंख खोल कर देखता था तो जंगल के सारे दरिंदे जानवर मेरी बारगाह में आकर वो भी अल्लाह का ज़र्ब लगाता था। जंगल में हर जगह शैतान पहुंचता, आज भी शैतान पहुंचता है हर तरीके से। एक मरतबा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला जो है इबादत कर रहे थे, अचानक रोशनी नमूदार हुई दरख्त पे, आवाज आई, अब्दुल कादिर का क्या बात है?
कहा अल्लाह बहुत खुश हो गया है तुम्हारी इबादत से। कहा क्या बात है? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे ऊपर से नमाज को माफ कर दिया है। गौसे पाक मुस्कुराए और कहा कि शैतान लईन, जब मेरे सरकार के ऊपर से नमाज माफ नहीं तो उनके गुलाम के ऊपर से नमाज माफ कैसे? तो पता है उस शैतान ने फिर चाल चला, कहा ए अब्दुल कादिर तेरे पास इल्म बहुत ज्यादा, इल्म ने बचा लिया। अगर कहते हाँ मेरे इल्म ने बचा लिया तो फिर गुमराह हो जाते, लेकिन गौसे पाक ने कहा अरे मेरे इल्म के क्या बसात है, मेरे अल्लाह के फजल ने तेरे मकरू फरेब से बचा लिया। गौसे पाक की बहुत सारी करामतें उस जंगल में है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताऊं कि गौसे पाक की उम्र जो है जब 25 साल थी तो अंदर में गया, अब 25 साल उसमें रहे, और फिर 25 साल के बाद यानी जब बाहर निकले तो आप कितने उम्र हो गई? 50 साल। और जब बाहर निकले और जंगल से बाहर निकले और बगदाद की सरजमी के करीब आए तो रब की बारगाह में दुआ किया, मौला कहाँ पर मेरी ड्यूटी है, कहाँ भेजना चाहता है मौला? तो आवाज आई अब्दुल कादिर अब तुम्हारी ड्यूटी बगदाद में। बगदाद रब ने ड्यूटी लगाई। गौसे पाक ने कहा मौला वहां तो एक से एक चोर है, एक से एक बदमाश है, हर तरीके से डकैत है, मौला गंदी जगह है, मौला दूसरी जगह लगा दे। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर मैंने पसंद कर लिया है कि आप वहीं पे खिदमत करें। अब सोचिए हमारा रब कह रहा है जाइए। पता है गौसे आजम अल्लाह के इतने प्यारे और इतने महबूब बंदे हैं कि रब ने कहा अब्दुल कादिर वहीं पे। तो पता है गौसे पाक ने कहा मौला अगर भेजना चाहता है तो मैं तेरा बंदा हूँ, जा रहा हूँ खिदमत करने के लिए, लेकिन एंट्री करने से पहले पहले मेरी 70 शर्तें हैं, उसे तू कबूल कर ले अब्दुल कादिर खिदमत करने के लिए। पता है किताबों में मैंने देखा कि कहा कि मेरे प्यारे अब्दुल कादिर तेरी क्या क्या बात है बता। तो गौसे पाक ने 70 बातें बताई, कही कि मौला ये गौसे पाक ने जो भी बातें कही रब ने हर एक बात को 70 मर्तबा कबूल कर लिया। उसमें से एक बात मैं आपको बता के आगे बढ़ जाऊं, उसकी उन 70 बातों में से एक बात यह है कि गौसे पाक ने खुद अपने मुरीद को बताया कि उन बातों में से एक बात यह है कि मैंने कहा मौला आप आशिक मुस्तफा है, गुलाम गौस बैठे हुए हैं, और हजरत गौसे पाक ने कहा मौला जो मेरा चाहने वाला हो सुबह कयामत तक जब तक सच्ची तौबा तेरी बारगाह में ना कर ले उसे मौत मत देना। सोची कितनी बड़ी बात है, सुबह कयामत तक। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला बगदाद की सरजमी पे आए, किसी भी तरीके से देखेंगे, चाहे अमल के एतबार से, सखावत के एतबार से, इल्म के एतबार से, हर मैदान में आपको बेहतरीन आपको रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। उनकी सीरत तैयबा, उनकी सीरत पढ़ेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बात करूं, गौसे पाक के पास कितना इल्म था पता है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला एक मता जो है बगदाद शरीफ से शहर मक्का आए, और शहर जब मक्का आए ना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, शहर मक्का जब आए मक्के के सारे आलिम को पता चल गया कि बगदाद शरीफ से अब्दुल कादिर आए हुए। सब लोग मुलाकात करने के लिए गौसे पाक की बारगाह में गए और सारे उलमा पहुंचे और कहा ये अब्दुल कादिर बड़ी किस्मत से आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है आप आए हैं। आज नहीं है कि नेट से सर्च कर लीजिए, किताब हर जगह लाइब्रेरी मौजूद है, तरह तरह से समझे कि छापने वाली किताबें मौजूद है हर तरीके से। उस वक्त जो है कलम दवात से लिखी जाती थी सारी किताबें। कहा ए अब्दुल कादिर हम लोग आए चंद सवालात को लेकर के आप जवाब बता दे। सैयदना गौसे आजम ने कहा क्या सवाल है, कौन सा सवाल है? तो हजरत गौसे पाक ने जब पूछा ना तो कहा, किसी आलिम ने कहा कि ये सवाल है, गौसे आजम ने जवाब दे दिया। किसी ने कहा कि ये सवाल है, गौसे आजम ने फौरन जवाब दे दिया। किसी ने कहा ये सवाल है, गौसे पाक ने जवाब दे दिया। उसी में से रईसुल उलमा यानी मुफ्ती मक्का, शहर मक्का के सबसे बड़े मुफ्ती भी आए हुए थे, उन्होंने भी जो पूछा गौसे पाक ने जवाब दे दिया। और जब जवाब देकर उन्हें मुतमईन कर दिए तो गौसे पाक ने कहा ऐ शहर मुफ्ती, ऐ रईसुल उलमा, आपके जितने सवालात थे आपके और आपके उलमा के मैंने जवाब दे दिया है। अब अब्दुल कादिर भी एक सवाल करना चाहता है, आप जवाब दे दे। तो शहर के मुफ्ती वक्त ने रईसुल उलमा ने अदब से कहा कि हुजूर बोले, हम लोग भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, इल्म में होगा। अब सोचिए हम और आप, गौसे पाक ने एक सवाल किया, शहर मक्का ने सुना और सुनने के बाद कहा हुजूर ये जवाब मैं आज नहीं दे पाऊंगा, कल दूंगा। सवाल क्या किया था बता दूं?
गौसे पाक ने क्या सवाल किया था पता है? सुनेंगे ना कसम खुदा की आपको पहली मरतबा सुनेंगे आप। गौसे पाक ने क्या सवाल किया था उस शहर मक्का से? कहा ऐ शहर मक्का ये बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आखिरी मर्तबा मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में गुस्ल दिया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए थे, और जो गुस्ल दिया गया था और गुस्ल में जो पानी इस्तेमाल किया गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिस्म से टच हुआ पानी, वो पानी कहाँ गया? कहा वो पानी कहाँ गया? अब सुने तकरीर थोड़ी सी बात, अभी तो मैं पूरी तारीख बयान कर रहा था, तकरीर। कहा ऐ शहर मक्का के शहर मुफ्ती, ऐ रईसुल उलमा, आप ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे जो पानी दिया गया था गुस्ल का, वो पानी कहाँ गया? तो हुजूर न किताब में पढ़ा हूं, न कभी सुना हो, न कभी सोचा हूं कि ऐसा भी सवाल हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे जो पानी दिया गया था वो क्या हुआ, कहाँ गया? कि हुजूर एक दिन की मोहलत दे दे। कहा जाइए, गए अपनी लाइब्रेरी में तलाश किए, सारे उलमा की टीम रखी, सारे उलमा के दरमियान गुफ्तगू हो रही है कि ये सवाल है, लेकिन उलमा भी लाजवाब है, किताब में भी कहीं तस्करा नहीं है। रईसुल उलमा जाकर के लाइब्रेरी में दिन भर तलाश किए, रात के अक्सर पहर में तलाश किए, और जब जवाब ना मिला तस्बीह ले लिए, और हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ले लिए, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिए और दरूद पढ़ रहे, नबी पर दरूद पढ़ रहे, नबी पर दरूद पढ़ रहे। सवाल जहन में है, कहां से जवाब बताओ, कहां से जवाब बताओ? लब और जुबान पे दरूद का तराना है, और पढ़ते 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 आंख लग गई, किस्मत बेदार, किस्मत की मेराज हो गई, आंख लगी, और रईसुल उलमा के ख्वाब में पैगंबर आजम तशरीफ ले आए। और जब ख्वाब में तशरीफ लाए, हाँ सोचे हम और आप, ख्वाब में आका तशरीफ ले आए, और जैसे ही आए रईसुल उलमा आगे बढ़े, और रईसुल उलमा फरमाते हैं कि ख्वाब में आका को भी देखा, और आका के साथ एक और कोई थे नूरानी चेहरे वाले, लेकिन मैं उसे नहीं पहचानता था, बहुत खूबसूरत थे लेकिन नहीं मैं पहचान रहा था। जब आका तशरीफ लाए ख्वाब में, मैं आगे बढ़ा, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा मुबारक वक्त है और किस्मत पे नाज कर रहा हूँ, और एक सवाल है आप ही के ताल्लुक से, आप जवाब बता दे। किताब में तलाश किया ना मिला, उलमा से रुजू किया ना मिला, अब्दुल कादिर ने सवाल किया है जवाब बता दे। गौसे पाक अल्लाह अल्लाह सोचे हम और आप कैसा प्यारा सवाल किए हैं। रईसुल उलमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म पे जो गुस्ल का पानी दिया गया था क्या हुआ, कहाँ गया? मेरे आका ने फरमाया बगल में जो बैठे उनसे पूछ ले। कहा बगल वाले से पूछ ले। कहा या रसूल अल्लाह, आप ख्वाब में तशरीफ लाए, आप ही के ताल्लुक से आप ही बता दे। मेरे सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि बगल वाले से पूछ ले। फिर कहा या रसूल अल्लाह, आप सामने हैं उससे कैसे पूछूं, आप सामने में आप ही बता दे, इसलिए आप ही के ताल्लुक से। फिर मेरे पैगंबर आज़म ने फरमाया बगल वाले से पूछ ले। आप गौसे पाक ने जो सवाल किया था, रईसुल उलमा जब देखे 3 मरतबा मेरे आका ने फरमाया बगल वाले से पूछ ले। अब आगे बढ़े, बगल में जो थे, जो आका के साथ ख्वाब में तशरीफ लाए, बगल वाले की तरफ गए। कहा ए अल्लाह के मुबारक बंदे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिके रसूल, आप ही जवाब बता दे, आप बता दे। कहा क्या बताऊं? कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे जो गुस्ल दिया गया था, गुस्ल का जो पानी इस्तेमाल किया, वो पानी कहाँ गया? आप ही जवाब बता दे। तो ख्वाब में उन्होंने बताया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे गुस्ल का पानी दिया गया था, और जितने कतरे गिरे सारे कतरे को फरिश्ते उठाए और फरिश्ते लेकर रब की बारगाह में चले गए, रब की बारगाह में चले गए। और रब की बारगाह में लेके गए फरिश्ते। कहा मौला, क्या बात है फरिश्तों? कहा ये तेरे महबूब के जिस्म का गुस्ल का पानी है, इसे कहाँ रखो? आसमान में रखो, जमीन पे रखो, जन्नत में रखो, कहाँ रखो? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फरिश्तों, ये मेरे महबूब के जिस्म के गुस्ल का पानी है, न जमीन पे रखो न आसमान पे रखो, इसे आसमान में उछाल दो, हवा में उछाल दो,
और जब हवा में उछाला गया, वो बगल वाले बता रहे हैं रईसुल उलमा को कि जब फरिश्तों ने हवा में उछाला, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हर कतरे में तब्दील कर दिया और पूरे दुनिया में वो जिस्म के कतरे के पानी गिरे और अल्लाह ताला ने जहां जहां चाहा उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के कतरे के पानी को गिराया और अल्लाह ने उस जमीन को इतना पसंद किया कि महबूब के जिस्म का जहां जहां पानी गिरा, अल्लाह ने उस जमीन को पसंद करके वहीं पे मस्जिद की तामीर करा। सोचिए हम और आप जरा गौर व फिक्र करें, वहीं पे मस्जिद की तामीर हो गई। जो लोग मस्जिद दिए ना, सोचिए आपके मोहल्ले में तो यार खुशनसीब हो कि आका के जिस्म का कतरा जरूर गिरा, तभी तो पसंद करके अल्लाह ने मस्जिद के बनाने का मौका दिया। सोचिए हम और आप, जब ये वक्त के मुफ्ती वक्त को जब पता चल गया, रईसुल उलमा को नींद से बेदार हुए, फौरन निकले, जवाब तो मिल गया, बड़ा कॉलर टाइट, गौसे पाक की बारगाह में जाने के लिए टाइट खड़े हुए कि अब जाऊंगा गौसे पाक को जाके फौरन जवाब दूंगा। इंतजार कर रहे, फजर की नमाज हुई है, तेज रफ्तार में गए, गौसे आजम की बारगाह में बैठे हुए हैं, उनके चाहने वाले मुरीदाने निजाम बैठे हुए हैं। रईसुल उलमा आगे बढ़े, कहा हुजूर क्या बात है? कहा कल आपने एक सवाल किया था, फिर से सवाल दोहराइए। अब ये कॉलर टाइट है मुफ्ती वक्त क्या, हम तो जवाब मिल गया है खाम में, वो भी आका के जरिए से, लेकिन गौसे पाक एक मतलब नजरअंदाज किया। फिर आगे बढ़े, कहा ए अब्दुल कादिर कल आपने सवाल मुझसे किया था, सारे लोग बैठे हुए हैं तवज्जो दे रहे हैं, ये कुछ पूछ रहे हैं कि गौसे पाक की बारगाह में, कहा अब्दुल कादिर कल आपने सवाल किया था, फिर से दोहरा दीजिए। काला टाइट है मुफ्ती वक्त की, रईसुल उलमा की। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक ने फिर नजरअंदाज किया। फिर तीसरी मरतबा कहा ए अब्दुल कादिर आपने कल एक सवाल किया था और वो सवाल फिर से दोहरा दीजिए। गौसे पाक ने कहा जवाब मिल गया। कहा जवाब मिल गया। गौसे पाक की बारगाह में कहा जवाब मिल गया। कहा क्या जवाब है, किसने बताया? कहा कि आपने क्या सवाल किया था, पहले एक मरतबा बोलिए। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने कहा मैंने यही सवाल किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे जो गुस्ल का पानी दिया गया, वो पानी कहां गया? फौरन कॉलर टाइट करके रईसुल उलमा ने कहा हुजूर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे जितने कतरे टच हुए, फरिश्ते उसे लेकर गए और रब ने कह दिया उछाल दो, और उछालने के बाद जहां जहां जमीन पे कतरे गिरे, अल्लाह ने पसंद करके वहां मस्जिद तामीर करा दी। गौसे पाक ने कहा कि किसने जवाब बताया? गौसे पाक ने कहा किसने जवाब बताया? किसने जवाब बताया? का हुजूर गया उलमा से मशवरा किया, उलमा ने जवाब दिए। लाइब्रेरी में तलाश किया, लाइब्रेरी में किताब में मौजूद में नहीं जवाब। कहा कहां से? कहा सोया दरूद पढ़ते पढ़ते मदीने वाले सरकार आ गए, और सरकार जब आए तो मैंने सरकार से डायरेक्ट पूछा और मेरे सरकार ने जवाब दे दिया। अरे गौसे पाक की शान समझे, गौसे पाक का मर्तबा देखे। गौसे पाक ने कहा किसने जवाब दिया? कहा आका खाम में तशरीफ लाए, आका ने खुद बताया है। गौसे पाक ने कहा आका ने बताया है? कहा आका ने बताया है। गौसे पाक ने फिर कहा आका ने बताया है? कहा आका ने बताया है। फिर कहा आका ने बताया है? कहा आका ने बताया है। गौसे आजम का तेवर चेंज हो गया। कहा ए रईसुल उलमा आपने आका से 3 मरतबा पूछा और आका ने कहा बगल वाले से पूछ ले। अरे आका ने कहा बताया, बल्कि उनके बगल वाले ने बताया। और तुम जानते हो बगल वाले कौन थे? कहा हुजूर कौन थे? वो कोई और नहीं जो तेरे खाम में तशरीफ लाए थे, वो मेरे आका थे और यही गुलाम साथ में खाम में तशरीफ लाए। सोचे हम और आप, सुने हम और आप, जरा गौर व फिक्र करें कि मेरे गौसे आप थोड़ा मुफ्ती साहब यार ये तो वो भी जानते हैं जो मैं खाम में देख रहा हूँ, इनका मर्तबा इल्म देखे। गौसे आजम की शान अल्लाह अल्लाह, जरा गौर व फिक्र करे, जिधर से देखेंगे ना यार नुमाया है गौसे आजम की शान। अगर बयान करूँ तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि 10 बजने वाले। लेकिन गौसे आजम जरा गौर व फिक्र करे, गौसे पाक की बारगाह में आज सोचिए अगर कोई इंसान गुनहगार सियाकार खताकार होता है, बदकार होता है, तो डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे। लेकिन गौसे आजम के चाहने वाले हैं उनकी सीरत को अपनाओ, उनके तौर तरीके को अपनाने की कोशिश करे। ये गौसे आजम ने किस तरह से इस्लाह की है, क्या तरीका है, गौसे आजम का क्या मर्तबा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर व फिक्र करे। मुरीद पीर की बात बोल रहा था ना, इस्लाह करने का तरीका देखे। गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद पहुंचे,
एक शख्स पहुंचे आशिक गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, कहा ए अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह, आपका शोहरा बहुत सुना हो, डंका बज रहा है और बड़े बड़े आलिम दीन मुफ्ती वगैरह आपके हाथों पे हाथ देकर के बैत कर रहे हैं, मुरीद हो रहे। कहा हुजूर का क्या बात है? गौसे पाक के मदरसे में गए, मदरसा निजामिया में, समझे, गौसे पाक के मदरसे में बगदाद शरीफ में गौसे पाक बैठे। कहा हुजूर बहुत सुन कर गया हूँ। कहा क्या बात है? कहा हुजूर सारे लोग मुरीद हो रहे हैं, मैं भी आया हूँ कि मैं भी मुरीद होकर आपका गुलाम हो जाऊं। कहा मुरीद हो जाऊं। गौसे पाक ने कहा कि ठीक है मुरीद हो जाओ। हाथ ऐसे गौसे पाक ने बढ़ाया ना, तो वो हाथ बढ़ाया और बढ़ाने के बाद जो है ना, जैसे गौसे पाक अभी हाथ लेना चाहते तो वो पीछे कर लिया। गौसे पाक ने कहा क्या बात है? कहा हुजूर मुरीद होने से पहले दो हमारी शर्तें। मुरीद ने कहा दो शर्तें। कहा क्या शर्त है तुम्हारी? कहा हुजूर दो बातें हैं, आप मान जाइए उसके बाद मुरीद हो जाऊंगा। कहा क्या बात है? बोले। का पहली बात यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज कभी नहीं पढ़ूंगा, मुरीद हो जाऊंगा। कहा दूसरी बात क्या है? कहा मैं चोरी करता हूं, चोरी भी करूंगा, चोरी जो है ना छोड़ूंगा नहीं। गौसे पाक ने कहा ये दोनों शरीयत के खिलाफ है। गौसे पाक ने कहा ये शरीयत के खिलाफ है और शरीयत के खिलाफ तुम चलोगे तो मैं मुरीद नहीं करूंगा। कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए ना। कहा ये शरीयत के खिलाफ तुम ऐसी बात कर रहे हो कि नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी करूंगा, बिल्कुल दोनों नाजायज हराम है और शरीयत के खिलाफ है, मैं मुरीद नहीं करूंगा। कहा हुजूर कर लीजिए मुरीद। कहा ना ये मैं नहीं कर सकता कि इसलिए कि तुम इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कि नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी करूंगा, ये खुलेआम तुम बोल रहे हो। कहा हुजूर इतने चोर आए, लाखों लाख उसको अपने दामन में समा लिए, एक और चोर एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या जाता है आपका? कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े गुनहगार आए, वैसे पाक ने कहा ना। अब ये चोरवा जो था ना, उन्होंने कहा कि हुजूर आपकी अम्मी की कसम देता हूँ आप मुरीद कर लीजिए, आपके नाना कसम देता हूँ आप मुरीद कर लीजिए, आपके दादा कसम देता हूँ मुरीद। फटाफट गौसे आजम ने जब उनका तेवर देखा ना, तो कहा कि ठीक है तुम्हारी दोनों शर्तें अभी साइड में रखता हूँ, पहले मेरी एक बात है उस पर कायम रह करके दिखाओ, उसके बाद मैं मुरीद कर लूंगा। कहा कि हुजूर आप एक बात की बात बोलते हैं, हमारी दो ठो बात मान लीजिए, हम आपकी सैकड़ों बात मान लेंगे। कहा सैकड़ों बात मान लेंगे। कहा हुजूर क्या बात है? गौसे पाक ने क्या इस्लाह करने का तरीका है। गौसे पाक ने कहा कि आज से वादा करो कि जैसे ही नमाज के लिए वक्त दाखिल हो, चाहे फजर के लिए, जोहर के लिए, असर, मगरिब, इशा, जैसे ही दाखिल हो फौरन तुमको एक मरता अजान दे देना। कहा हुजूर ये कौन बड़ी बात है, जैसे दाखिल होगा वक्त मैं अजान दे दूंगा। कहा ठीक है। अब आए घर पे और आने के बाद जो है जब घर में दाखिल हुए ना, जैसे ही जोहर का वक्त हुआ छत पे चढ़े अजान दे दिए, असर की नमाज का वक्त हुआ, अजान का वक्त हुआ, छत पे चढ़े अजान दे दिए। जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में, इशा में। एक दिन गुजरे, 2 दिन चले, 3 दिन के बाद बीवी ने कहा क्या बात है मेरे शौहर, ले देकर तुम अजान के पीछे पड़ गए हो, अजान देते हो जाकर खटिया पे सो जाते हो, अजान देते हो नमाज कभी नहीं पढ़ते हो। कहा तुम नहीं जानते हो ना। कहा कि हम क्या जाने। कहा कि मैं कंप्रोमाइज करके आया हूँ कि अजान दूंगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहा कि भाई 2 रकात नमाज भी तो पढ़ लिया करे, फजर में फर्ज नमाज होती है, अब पढ़ लिया करे। कहा कि ना उसकी बात मत करो। कहा ठीक है आप अजान देते रहिए, लेकिन घर तो चोरी के माल से चलता है, सारा आइटम खत्म है, आप चोरी नहीं कीजिएगा तब क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? कहा सब कुछ खत्म है। कहा हाँ सब कुछ खत्म है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर। कहा कि ठीक है टाइम मैं इंतखाब कर लेता हूँ, इसलिए कि जोहर से असर बहुत कम, असर से मगरिब बहुत कम, मगरिब से इशा बहुत कम, इशा से फजर तक बहुत लंबा टाइम। आजान घर में दे दूंगा, चोरी करने जाऊंगा, फिर जल्दी आ जाऊंगा, फिर फजर के वक्त में टाइम हो जाए तो इसलिए कि उधर रहूंगा, कहीं टाइम हो जाए तो फिर उधर आजान देने तो मसला हो जाए, लोग क्या बोलेंगे। अब जो है रात के सन्नाटे में इशा की अजान घर पे दे दिया, चल गया चोरी करने के लिए। बगदाद शरीफ में घूमते रहे, एक महल देखा बहुत खूबसूरत, सोचा इसमें बड़ा माल हो। गौसे आजम के इस्लाह करने का तरीका देखा, रस्सा फेंका, दीवार चढ़ा, अंदर गया, तलाश करने लगा, रूम तलाश करते तलाश करते देखा इस रूम में कोई है, उस रूम में, इस तरह से करते, जिसमें खजाना था इत्तेफाक से वही रूम में घुस गया। अलमारी खोला और खोलने के बाद देखा पैसे भी हैं, सोना चांदी भी है, और भी जो जवाहरात थे देखा, फौरन जो है ना बोरा में पैक करना शुरू कर दिया। बोरा में पैक करते जब पूरा पैक कर लिया, कंधा पे लेकर के जैसे आंगन में दिए ना, तो देखा कहीं से मुअज्जिन के अजान की आवाज आ रही थी। अब ना आगे बढ़ा जा रहा ना पीछे, वो जान गए थे कि उससे पाक तुमको हर जगह देख लेते हैं। खड़े हो गए,
कहा अगर वादे पे कायम नहीं रहा, यानी चोर भी है लेकिन इतना मुत्तकी है, वादा का इतना कायम है। सोचिए हमारा उस जमाने का चोर भी इतना होता था कि बुजुर्गों से वादा कर ले तो हिलता नहीं था। कहा कि अब तो वक्त हो गया, अब क्या करूं, आगे पीछे चोरी वाला सामान भी है, अब क्या करूं, उसी घर में अभी तो निकला भी नहीं। कहा जो होगा देखा जाएगा, वक्त हो गया, मुरीद होना तो जरूरी है, सामान साइड में रख करके घर में आजान देना शुरू कर दिया। चोर आज जैसे ही आजान देना शुरू किया ना, कोई इस घर से निकल रहा है, भाई कौन है भाई, कोई उस घर से निकल रहा है, कौन है भाई, कोई आगे से निकला, कोई पीछे से निकला। अब ये चोर की हालत टाइट कि सारे लोग तो देख लिए मुझको, अब मैं पकड़ा गया, अब क्या करूं, वो सारे लोग घेर रहे हैं हर तरीके से, अब क्या करूं, अब क्या होगा। तो सोचते सोचते एक फैसला दिमाग में ले लिया आजान देते देते। कहा कि आजान जैसे खत्म होना, भागूंगा नहीं वरना पकड़ा जाऊंगा। ऐसा करता हूं आजान देने के बाद फौरन जो है 2 रिकात सुन्नत की नियत कर लूंगा, ताकि मैं सुन्नत पढ़ने लगूं, वो सब वजू बनाने लगे, अपने अपने नमाज की तैयारी करा, जैसे मौका मिलेगा भाग जाऊंगा। अब ये जो है ना फौरन अजान दिए, इधर उधर नहीं देखा, फौरन वहीं पर सुन्नत पढ़ना शुरू कर दिया। आज जैसे सुन्नत से फारिग हुए, चप्पल वगैरह की आहट खत्म हो गई ना, सोचिएगा अब तो मामला खत्म, अब सब लोग साइड हो गए हैं। आज जैसे ही सलाम फेरे, आप पीछे पलटे तो देखा पीछे एक सफ लगा के लोग बैठे हुए, कैसे देखे ना, अब इनकी हालत खराब। गौसे पाक की बारगाह में गए थे चोर, आज जैसे ही पलटे देखे पूरे सफ लगी हुई है। अब जैसे पलटे ना तो एक शख्स की आंखें, उनसे आंखें टकराई। कहा हुजूर हम लोग भी सुन्नत पढ़ लिए हैं, अब बोलिए तो यहाँ पे तकबीर बोले, आप इमाम बन के नमाज पढ़ा। कहा नमाज पढ़ा दीजिए। कहा यार जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। कहा हुजूर हम सब कुछ समझ रहे हैं, आप हमको मत समझाइए। कहा यार तुम नहीं मानते हम वो नहीं हो जो तुम समझ रहे हो। कहा यार तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। कहा हुजूर छोड़िए ना, कौन है नहीं हम क्या बताएं आपको। कहा कि आप तकबीर बोलते हैं, आप जो है चोर, अब जो देखे ना कि पीछे सफ लगी हुई है। कहा हुजूर नमाज पढ़ा दीजिए, हम लोग भी सुन्नत पढ़ लिए। कहा जो तुम समझ रहे हो ना वो मैं नहीं हूँ। कहा हम लोग खूब समझ रहे कि आप कौन है। कहा क्या समझ रहे हो। कहा आप बहुत पहुंचे हुए, इसलिए कि इतने पहुंचे हुए हैं कि घर में आकर आजान दे दिए तरीके से और सुन्नत भी पढ़ लिया, हम लोग भी जाके नमाज पढ़ रहे हैं। कहा कि हुजूर अब मैं तकबीर बोलता हूँ नमाज पढ़ाइए। कहा यार तुम मानते काहे नहीं हो हम वो नहीं हैं। कहा हुजूर छोड़िए ना, वक्त निकला जा रहा, आप नमाज पढ़ा दीजिए, बड़ी किस्मत से आप आए हुए, समझे। कहा यार नहीं मानोगे। कहा हम लोग क्यों मानने जाए आपको। कहा जानते हो हम कौन है। कहा कौन है, आप बताना चाहते तो बता दीजिए। कहा हम चोर हैं, चोरी करने। कहा हुजूर कैसी बात बोले, चोर भी कहीं किसी के घर में आकर चोरी करके आजान देता है क्या। कहा चोर भी कहीं आकर कोई किसी घर में आजान देता है, नमाज पढ़ता है इस तरीके से। कहा हम लोग समझ गए आप बहुत अल्लाह के पहुंचे हुए। कहा कि अरे क्यों नहीं बात मानते हो। कहा हुजूर छोड़िए बात है, अभी हम तकबीर बोलते नमाज पढ़ा दिए, वक्त निकला जा रहा है, फिर अब जो है तकबीर में बोलता हूँ नमाज पढ़ाए। कहा तुम लोग नहीं मानोगे ना तो सबूत दिखा दूं। छोड़िए ना सबूत क्या दिखाना। कहा नहीं मानोगे ना तो देखो ये बोरा में क्या है, तुम्हारे सारे घर का खजाना इसमें कि नहीं। पलटे और पलटने के बाद जो बोरा दिखा दिया। कहा हुजूर हम लोग समझ गए। सारे मुक्तदी ने कहा हुजूर हम समझ गए। कहा क्या समझे। कहा हुजूर हम समझ गए। कहा क्या समझे। कहा आप चोर नहीं है। कहा कैसे, ये तो माल भी दिखा दिया, चोरी का सारा माल है, सोने चांदी तुम्हारे घर के है। कहा हुजूर आप चोर नहीं है। कहा कैसे कह रहे हो, चोरी का सामने सामान है, ये सबूत के तौर पे। कहा हुजूर हम लोग समझ गए आप चोर नहीं। कहा क्या समझे। कहा आप वली हैं, अपनी वलायत छुपाने के लिए चोरी का बहाना कर रहे हैं। अल्लाह जब इज्जत देना चाहता है ना तो किस तरह से दे देता है हमारा नहीं जानते। गौसे पाक की इस्लाह करने का तरीका देखा। कहा हुजूर वो सब छोड़िए, आप देखा कि वो चोर की नहीं, आप तो निकल नहीं पाऊंगा नहीं, अब नमाज बगैर पढ़े। कहा ठीक है भाई तकबीर बोलो। तकबीर बोले। अब बोलने के बाद जो है ना नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ाने के बाद जब फारिग हुए ना, जब खड़े हुए दुआ मांग करके, तो जितने मुक्तदी थे सब आगे चले और कोई हाथ मिला रहे, कोई हाथ चूम रहे, कोई पैर को चूम रहे हैं। एक शख्स की आवाज आई, घर वाले को आवाज लगा रहे, फला पानी लेकर के आ जाओ, इनके पैर को धो करके पूरे घर में बरकत के लिए छीटूंगा। अब यहां से उस चोर के दिल की कैफियत तब्दील हो गई और तब्दील होने के बाद अपने हाथों को जोड़ा
और जोड़ने के बाद गौसे आजम के दरबार की तरफ और हुजरे की तरफ इशारा करके कहा, ऐ अब्दुल कादिर, मान गया कि जब मैं यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ा हो तो तेरे इस करम ने इतनी इज्जत दिला दी है, और जब मैं 5 वक्त का नमाजी हो जाऊंगा तो पूरा शहर मेरी इज्जत करना शुरू कर देगा। सोचे हम और आप गौसे आजम की शान। कहा तौबा करता हूँ, आज से नमाज भी पढ़ूंगा और चोरी से भी तौबा करता हूँ। और गौसे आजम की बारगाह में गए, तौबा ऐसी किए कि गौसे आजम की निगाह ने उनके वलियत कामिल के दर्जे में पहुंचा दिया। सोचिए हम और आप गौसे आजम की शान, जिधर से देखिए बेमिसाल, जिधर से देखिए आप हम सोचिए, किधर जो भी देखेंगे ना कसम खुदा की बाकमाल है। तो मेरे अजीज गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान बहुत है। आप तो रहने देता हूँ उलमा की टीम में, कभी हयात रही तो बातें करूंगा इसलिए बहुत वक्त है। गौसे आजम की बकरियां जो है ना सोने के खूंटी में बांधी जाती थी, और गौसे पाक के कदम जो है ना तमाम वलियों के कांधे पे है। अपने उलमा की जुबानी सुना होगा। अब सोचिए हम और आप, और इसे बड़े अच्छे अंदाज में हमारे उलमा किराम ने फरमाया कि शब मेराज में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे ना, तो जो जन्नत से बुराक लाया गया था ना, सोखी करने लगा, तो जिब्राइल ने कहा ठहर जाओ, अदब से पैगंबर है। कहा रुको, मेरे आका एक मरतबा सवार होना चाहे, लेकिन सोखी किया तो मेरे आका कदम को नीचे कर लिए। और फिर उसी वक्त जो है ना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की रूह को लाया गया। और गौसे आजम की रूह जब वहां पहुंची ना, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने कांधा पेश किया, और गौसे आजम के कांधे पे मेरे सरकार ने अपने पैर को रखा, और रख करके उस बुराक पे सवार हुए। और सवार होने के बाद मेरे आका ने कहा, अब्दुल कादिर, आज नबूवत का कदम तेरे कांधे पे है, और जब तू दुनिया में जाएगा तो तेरा कदम तमाम वलियों के कांधे पे। मैंने सीरते गौसे आजम में देखा, कसम खुदा कि मैंने सीरते गौसे आजम में पढ़ा कि जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला दुनिया में तशरीफ लाए और उनके जिस्म के बारे में पढ़ना शुरू किया कि चेहरा कैसा था, जिस्म कैसा था, हाइट, पर्सनालिटी के बारे में, तो मैंने ये देखा कि जिस कांधे पे मेरे सरकार ने कदम रखा था, पूरी जिंदगी गौसे आजम के कांधे पे वो कदमे निशान मौजूद थे। तो गौसे आजम की शान बहुत ही ज्यादा बुलंद है, और गौसे आजम का सिक्का यहाँ भी चल रहा है और मैदान महशर में भी चलेगा। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जरूर है कि गौसे आजम की दुआओं के सदके में अल्लाह उनका गुलाम बना करके जन्नत में जगह जरूर अता फरमा देगा। तो मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबों की हाज़िरी कबूल कर ले। बातें तो बहुत सारी थी, रात गुजर जाएगी लेकिन बात खत्म होने वाली नहीं है। बस ये उलमाए किराम की समझे कि दुआओं का असर है, और उलमाए किराम का ख्याल भी करना बहुत जरूरी होता है। तो इंशाअल्लाह हयात रही तो बातें होंगी। रब की बारगाह में दुआ है, या अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला निगाहे करम कर दे। सारे आपके चाहने वाले यहाँ मौजूद है, यहाँ भी फैज़ दें, क़यामत के दिन भी अपने गुलामों के फरिश्तों में जगह दें, और दुआ करके हम सबों को अपने गुलाम बना करके जन्नतुल फिरदौस में लेकर के जाएं। अस्सलाम